हाँ जी, तो आज फिर से वही पाइप एंड सिस्टम, राइट। अब इस वीडियो में हम जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें हम ये निकालना सीखेंगे कि यदि बहुत ज़्यादा नल किसी टैंक में लगे हुए हैं तो उसमें से कितने नल जो हैं वो इनलेट नल हैं और कितने आउटलेट टेप या आउटलेट नल है ना, या फिर पानी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, राइट। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम हर क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड जो होगा वो इक्वेशन बेस्ड होगा और जो सेकंड मेथड होगा वो हमारा एलिगेशन या क्रॉस मेथड पे डिपेंड कर रहा होगा, राइट। अब होगा क्या, इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा ना, उस तरीके पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी जगह इनको देखा गया है कि कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बच्चे से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो कैलकुलेशन में। तो ये क्वेश्चन जनरली कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं और अभी जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो तो मैं सिंपल ले रहा हूं। इसके बाद जो मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा वो कुछ इस लेवल के क्वेश्चन है कि वहां आपसे प्लस और माइनस में बहुत ज्यादा मिस्टेक होने लगेगा और उन प्लस और माइनस को किस तरीके से हैंडल करना है यही हमें इन क्वेश्चंस में सीखना है, राइट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें क्या रहा है, एक टैंक में 8 नल लगे हुए जिनमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। मतलब एक टैंक, टंकी, होज, तालाब, कुछ भी बोलिए वो है टेप, इसमें टोटल 8 नल 8 टेप लगे हुए हैं, ठीक, जिसमें से कुछ इनलेट और कुछ आउटलेट वर्क कर रहे हैं, ठीक। फिर कह रहा है प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब हर एक नल की सिचुएशन बता रखी है। एक जो इनलेट नल है ना, जो टंकी में पानी को भरने का काम कर रहा है, वो 12 घंटे में कोई भी एक नल टंकी में कंप्लीट पानी भर देगा, ओके। और जो खाली करने वाला नल है उसका कंडीशन कुछ ऐसा है कि 36 घंटे में एक भरी टंकी में से पूरे पानी को बाहर निकाल देता है, क्लियर। फिर कहा जा रहा है यदि सभी टैंक एक साथ खोल दिए जाएं, हम जानते हैं सारे नल ना तो इनलेट हैं और ना ही आउटलेट हैं, इन टोटल 8 नलों में से कुछ इनलेट और कुछ आउटलेट हैं। तो यदि ये सारे के सारे नल वर्क करते हैं तो 3 घंटे में जो है वो टंकी टोटल फिल हो जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि टोटल इनलेट नल आखिर हैं तो हैं कितने, क्लियर। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीके को बड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है वो, राइट। पहले मैं इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। ऐसे सोचो कि टोटल नल कितने, पहले मैं यहां पे एक इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, ठीक। तो आप बोलेंगे सर टोटल नल तो है 8, ओके। एक जो इनलेट नल है वो टंकी को भरने में कितना समय लेता है, तो आप बोलेंगे एक इनलेट नल टंकी को 12 घंटे में कंप्लीट फिल कर देता है, ओके। और जो एक आउटलेट नल है वो टंकी को भरने में कितना समय लेता है, तो आप बोलेंगे सर वो जो है 36 घंटे में एक आउटलेट नल टंकी को पूरा खाली कर देता है। और जब सारे नल जिसमें कुछ इनलेट और कुछ आउटलेट हैं सभी मिलकर वर्क करते हैं तो टंकी कितने समय भर जाती है, तो आप बोलेंगे 3 घंटे में फिल हो जाती है, भर जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूं कि सर टोटल कितने नल हैं, तो आप बोलेंगे 8। इन 8 में से मान लो कि जो एक्स नल है ना, एक्स नल वो आखिर इनलेट नल है, ऐसा मान लेते हैं। तो आउटलेट नल कितने हुए, तो आप चाहें तो 8 - x भी कर सकते हैं या अपन y मान लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, y नल है ऐसा मान लेते हैं। अब ऐसे सोचो कि 8 में से x नल कितने इनलेट और y नल कितने आउटलेट, और हमें किसका आंसर चाहिए, इस x का, मतलब x की कितनी वैल्यू है 8 में से वो हमें फाइंड आउट करना है, पक्की बात, गुड। तो सर एक इक्वेशन तो मेरी बन गई, क्या, इनलेट प्लस आउटलेट दोनों मिला के कितने नल हुए, तो आप बोलेंगे 8, क्लियर बात, ठीक। अब आप जानते हैं एक इक्वेशन है जिसमें 2 अननोन है, यदि मेरे को एक ऐसी दूसरी इक्वेशन मिल जाए तो 2 इक्वेशन 2 अननोन आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं, एक्स भी और वाई भी, और मुझे तो सिर्फ चाहिए क्या, एक्स। तो मुझे घूम फिर के उस सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचना है, और वो सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। ऐसे सोचो एक इनलेट नल एक टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, तो आप बोलेंगे 12 घंटे, और एक आउटलेट नल उसी टंकी में पूरे भरे हुए पानी को खाली करने में कितना समय ले रहा है, एक नल की बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे 36 घंटे, ठीक। अब बच्चे ऐसे सोचो कि सबसे पहले टंकी का एक खुद कैपेसिटी पता करो। तो हम जानते हैं जो समय दिया होता है उसका एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 36 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 36 यूनिट लीटर है, 36 लीटर की टंकी। अब उसके बिहाफ पे यदि मैं बोलूं एक इनलेट नल की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे 3 है, और एक आउटलेट की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे 1 है, पक्की बात, ठीक।
आउटलेट है, आप चाहे तो माइनस भी लगा सकते हैं, या फिर ये सारी चीजें सिर्फ समझने के लिए होती है ना, आप समझते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, अब बच्चे ऐसे यदि मैं दूसरी इक्वेशन पे फोकस करूं कि एक इनलेट नल 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, तो आप बोलेंगे कितना, 3 लीटर। ठीक, तो नल तो टोटल इनलेट एक्स है, तो 1 घंटे में सारे इनलेट नल मिलकर कितना पानी भरेंगे, तो आप बोलेंगे एक नल भरता है 3 लीटर, टोटल एक्स नल है, तो टोटल पानी 1 घंटे में भरेगा कितना, 3x। ओके, अब चूंकि बचे हुए नल कितने, वो y है क्योंकि वो आउटलेट नल है, और एक आउटलेट नल 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, 1 लीटर। तो y आउटलेट नल टोटल पानी 1 घंटे में कितना निकालेंगे, तो 1 इंटू वाई मतलब 1 बाय। पर चूंकि ये भरने का काम कर रहे हैं, वो निकालने का काम कर रहे हैं, है ना, या फिर आउटर वर्क है ना, नेगेटिव वर्क या अपोजिट वर्क करने लग रहे हैं, इसलिए माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा 1 बाय। ठीक, और इक्वल टू, अब ये क्या रिजल्ट निकल के आया सोचिए, 1 घंटे में सारे इनलेट नल इतना पानी भर रहे हैं, 1 घंटे में सारे आउटलेट नल मिलके इतना पानी निकालने लग रहे हैं, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, टंकी भर रही है कितनी देर में, 3 घंटे में। तो ऐसे सोचो कि टंकी है कितने लीटर की, तो आप बोलेंगे 36 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की टंकी बच्चे, 36 यूनिट लीटर की टंकी है, और 3 घंटे में, ठीक है, टोटल 3 घंटे में टंकी भरती है, तो 1 घंटे में कितनी भरी होगी टंकी, तो आप बोलेंगे सर 12 लीटर। पक्की बात। तो हमने ये निकाला ओवरऑल कि सारे नल मिलके क्या 1 घंटे में इतना पानी भरते हैं, सारे जो आउटलेट नल हैं वो 1 घंटे मिलके इतना पानी निकालते हैं, और ओवरऑल 1 घंटे में पानी कितना भरता है, तो आप बोलेंगे 12 लीटर। पक्की बात। सर ये दूसरी इक्वेशन आ गई, जस्ट इसको सॉल्व करना है, आंसर अपने हाथ में। देखिए ये प्लस पॉजिटिव है y और ये माइनस का y, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 और 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4x, और 8 और 12 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20, और x कितना जाएगा, तो 4 से इसको काट दीजिए 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5, और x ही क्या है, वो 8 में से सारे नल जो कि इनलेट का काम कर रहे हैं, तो टोटल इनलेट नल या टंकी में जो पानी को फिल करने का काम कर रहे हैं वो कितने नल हैं, तो आप बोलेंगे 5 नल है। राइट, ये बच्चे टोटल जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे कह सकते हैं, इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है। ठीक, जस्ट 2 इक्वेशन बनी, उनको सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। देखिए इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में बनाना है, आंसर हमेशा आपसे इनलेट नल या आउटलेट नल कितने होंगे वही निकालने पूछेगा। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व किया जाए तो सबसे बेस्ट है। एलिगेशन वाली मेथड में क्या करते हैं वो मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्रॉस मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं थोड़ी समय बाद बताऊंगा। पहले इसको अच्छे से सीख लीजिए, सारी छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बहुत बार देखा गया एग्जाम हॉल में, और इसी मेथड से करिएगा। एक बार मैं पूरी कहानी को फिर से अपने शब्दों में समझाता हूं। सर एक टैंक है, उसमें कहा गया है कि टोटल 8 टैप लगे हुए, 8 नल लगे हुए, कितने पानी को भर रहे हैं, कितने टैंक के पानी को बाहर निकाल रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो हम ऐसा मान लिए कि उन 8 नल में से x नल पानी को फिल कर रहे हैं, मतलब टैंक को फिल करने का काम कर रहे हैं, और जो y नल है वो टंकी में भरे हुए पानी को बाहर कर रहे हैं। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि इनलेट प्लस आउटलेट मिला के टोटल नलों की संख्या तो है 8। एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमने ये देखा कि एक इनलेट नल आखिर टंकी को भरने में कितना समय लेता है, तो एग्जामिनर ने बता रखा है 12 घंटे, और एक आउटलेट नल जो टंकी के भरे हुए पानी को पूरा खाली करने में कितना समय लेता है, तो उसने बता रखा है 36 घंटे। ठीक, सबसे पहला काम मैंने यही किया कि 12 और 36 का लिया एलसीएम, जिससे मुझे यह पता चल जाए आखिर वो टैंक टंकी जो भी है उसका कितना क्वांटिटी है ना, कितना कैपेसिटी है, या कितने लीटर की क्षमता है ना, तो वो पता चला 36 यूनिट लीटर की उसकी क्षमता है। ठीक, उसके बिहाफ पे मैंने ये देखा कि एक इनलेट नल की आखिर एफिशिएंसी क्या है और एक आउटलेट नल की एफिशिएंसी क्या है। पक्की बात। फिर मैंने ये देखा कि यार मुझे चूंकि एक इक्वेशन तो मिल गई, दूसरी इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक इनलेट नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी चढ़ाता है, तो नल तो टोटल x है, तो पानी कितना चढ़ेगा 1 घंटे में, x इंटू 3 या 3x। पक्की बात। अब चूंकि बचे हुए नल क्या कर रहे हैं, टंकी के पानी को बाहर कर रहे हैं, या फिर एक अपोजिट वर्क कर रहे हैं, या नेगेटिव वर्क करने लग रहे हैं, तो हम माइनस लगाएंगे। पक्की बात। अब एक जो आउटलेट नल है, आउटलेट टेब है, वो 1 घंटे में कितना पानी बाहर कर रहा है, तो आप बोलेंगे एक नल 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर कर रहा है, जबकि नल तो टोटल y है, तो टोटल कितना पानी बाहर हो रहा होगा 1 घंटे में, 1 इंटू वाई, है ना, या फिर ओनली y। पक्की बात। तो ये सारे वो क्या बता रहे हैं, जितने लीटर 1 घंटे में पानी अंदर फिल हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन क्या बता रही है, 1 घंटे में जितना पानी बाहर आ रहा है। तो ओवरऑल 1 घंटे में कुछ पानी चढ़ा रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, और ओवरऑल चढ़ने लग रहा है पानी, क्योंकि 3 घंटे में टोटल टैंक फिल हो रहा है।
और ये सारे फिल सब चलने के बाद करने लग रहे हैं। तो हमने ये देखा 36 लीटर की टंकी में यदि 3 घंटे में पूरी टैंक फिल हो रही है तो 1 घंटे में पानी चढ़ कितना रहा है, तो पता चला 12 लीटर। तो जस्ट मैंने यहां 12 रखा, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। देखिए कोई भी फर्स्ट चीज सीखते हैं ना तो स्टार्टिंग बड़ी अजीब सी लगती है, जब हमने भी सीखी थी शायद हमको भी लगती थी, पर यदि आप सोचे कि नहीं यार वो तो मजा नहीं आ रहा, तो सर कभी लाइफ में कोई भी नई चीज सीखेंगे ना कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, और फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम तो किसी को मजा नहीं आता। ठीक, बस सीखना है, चीजों को समझना है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस लगाना है, धीरे धीरे टाइम के साथ फास्ट स्पीड के साथ बनने लगेंगे और चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगती है। राइट, ये तो मैंने एक पहला मेथड बताया जिसके साथ में जाना सही समझता हूं, क्योंकि सबसे सॉलिड मेथड है और तुरंत ही आंसर लाके दे देता है। राइट, अब कुछ बच्चे चाहेंगे कि इसको एलिगेशन या क्रॉस मेथड से सॉल्व करके बताओ, तो सर उससे भी कर लेते हैं, उससे भी आंसर आता है ना, पर उसको ही मैं सिखा दे रहा हूं। पर मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। राइट, जरा फिर भी देखते हैं क्रॉस मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक सेकंड मेथड से आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल 8 नल है, एक इनलेट नल 12 घंटे में टंकी को भरने का काम कर रहा है और एक आउटलेट नल उस भरी टंकी को खाली करने में 36 घंटे ले रहा है। जब 8 के 8 नल है ना अपना अपना वर्क करते हैं, मतलब कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, सभी मिलकर काम करते हैं, तो 3 घंटे में टंकी फिल हो रही है। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है, हमें ये बताना है इनलेट नलों की संख्या क्या है। क्लियर, तो हम चूंकि एलिगेशन या क्रॉस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो बस सबसे पहले ना टंकी का कैपेसिटी पता करो। तो 12 और 36 का एलसीएम, तो आप बोलेंगे सर वो आ रहा है 36। ओके, अब सर इस 36 में 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3, और इस 36 में इस 36 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1। अब ये 3 और 1 क्या बता रहा है, तो आप बोलेंगे एक नल की इनलेट नल की वो क्या बोलते हैं एफिशिएंसी है ना, और ये 1 क्या है, तो 3 क्या है एफिशिएंसी किसकी, एक इनलेट नल की, और एक आउटलेट नल की एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट पर आवर है ना, 1 यूनिट लीटर पर आवर। ओके, अब बच्चे चूंकि हम क्रॉस मेथड लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पे आप जानते हैं स्टार्टिंग में 2 वैल्यू आती है और बीच में एक वैल्यू आती है, उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। पक्की बात, तो सर ऐसे सोचो, इस तरफ ना सारे के सारे मान लो इनलेट नल है और इस तरफ मान लो सारे के सारे आउटलेट नल है, और टोटल इनलेट नल फिर कितने हुए, तो आप बोलेंगे 8, क्योंकि मैंने कहा ना इस तरफ क्या मान लो सारे के सारे नल इनलेट है, मतलब टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। तो एक नल 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाता है 3 लीटर, और टोटल नल कितने 8, तो 1 घंटे में ओवरऑल पानी कितना चढ़ेगा, तो 8 × 3 या 3 × 8 कुछ भी बोलिए, तो आप बोलेंगे सर 24 लीटर। पक्की बात, मतलब यदि सारे के सारे नल इनलेट हैं तो 1 घंटे में टंकी में पानी कितना जाएगा 24 लीटर है ना। गुड, इस तरफ ऐसा मान लो कि सारे के सारे नल आउटलेट है, मतलब 8 के 8 नल जो टंकी के अंदर पानी भरा हुआ उसको बाहर निकालने काम कर रहे हैं। तो सर सोचिए 1 घंटे में कितना पानी निकालते हैं, तो आप बोलेंगे 1 लीटर, क्योंकि आउटलेट नल इसलिए माइनस रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 लीटर। तो सर 8 के 8 यदि आउटलेट नल है तो पानी कितना बाहर निकालेंगे 8 लीटर है ना, तो हम इसको -8 इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पानी बाहर जाने लग रहा है। ठीक, अच्छा आप जानते हैं यहां पे एक मीन वैल्यू आती है ना, या फिर एवरेज वैल्यू आती है, और वो कैसे निकालेंगे बड़े ध्यान से देखिएगा। सर ओवरऑल क्या होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे टंकी भर रही है, कितनी देर में भर रही है 3 घंटे में। सर 36 लीटर की टंकी है जो कि आप भरने लग रहे हैं 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी भर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे सर 12 लीटर। पक्की बात है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे यहां पे एवरेज या मीन वैल्यू लिखेंगे। इस तरफ हमने क्या माना सारे के सारे नल इनलेट है, तो यहां समझ में आ रहा है 1 घंटे में 24 लीटर टंकी भर रही है। यहां से समझ में आ रहा है क्योंकि सारे के सारे नल आउटलेट है तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल रहा है 8 लीटर, और बीच में ओवरऑल असली में होने क्या लग रहा है टंकी फिल हो रही है, और 1 घंटे में कितना पानी चढ़ रहा है 12 लीटर। बस सर इसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। आप जानते हैं इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा में से कम को घटाते हैं, क्योंकि यहां पे आने वाली दोनों संख्याएं क्या होती हैं ऑलवेज पॉजिटिव है ना, और इसका कोई मीन नहीं होता, मीन होता है इसका रेशियो का। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या तो निकालें, तो आप बोलेंगे सर इसको ऐसे सॉल्व करना, ज्यादा ये कम ये, तो चूंकि घटाना है तो कैसे घटाएंगे 12 में से घटाएंगे किसको -8 को, तो आप जानते हैं 12 माइनस माइनस प्लस और 8 तो ये हो जाएगा 20। ओके, अब वैसे यदि में इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे बोलेंगे ज्यादा में से कम को घटाना, तो 24 में से 12 जाएगा क्या बचेगा 12। पक्की बात, अब सर इसको हम 4 से काट सकते हैं क्योंकि यहां से आने वाली संख्या एक रेशो होती है, तो 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 5:4, 5:4। अब बात यह आती है हमेशा की तरह कि आखिर ये रेशो है तो है किसका, तो सोचिए ये इंफॉर्मेशन अपन को ऊपर से मिलती है। अभी मैंने बोला यहाँ पे क्या सारे के सारे इनलेट नल है, यहाँ पे क्या बोला सारे के सारे आउटलेट नल है। तो हमेशा ध्यान रखना जब अपन सारे के सारे या ऑल टाइप की एक ही टाइप की चीज को बोल रहे लगते हैं और एक ही टाइप की चीज यहां मानने लगते हैं, तो सिंपल सी बात है यहां आती है उनकी संख्या।
हमेशा ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, राइट, जो मैंने कहा। तो ये क्या आ रहा है, इनलेट और आउटलेट नल जिस रेशो में वो हमें पता चलने लग रहा है। ठीक, तो सर सॉरी 4 से काटेंगे ना 12 को, तो 4 तिया होता है 12, है ना, ये गड़बड़ हो गया था, आप समझ रहे होंगे। तो सर टोटल नल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 8 यूनिट है। कितने नल हैं, 8 यूनिट, और असली में कितने हैं, 8 ही हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट मतलब 1 है। तो इसका मतलब क्या है, 5 नल कितने हैं, इनलेट, मतलब इनलेट नलों की संख्या में पता चल गई, 1 यूनिट 1 है तो 5 यूनिट 5 होगा, मतलब टोटल हमें इनलेट नल निकालना थे, और वो कितने हैं 8 में से 5। और आउटलेट नल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर वो 3 है ना। तो सर आप चाहें तो क्रॉस मेथड का यूज करके या एलिगेशन मेथड का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस और ऐसी टाइप के लगाएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, पर सर सीखना है और दोनों मेथड को सीखना है। मैं तो चाहूंगा कि एग्जाम हॉल में जो मेरा फर्स्ट मेथड है इक्वेशन बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चन में उसके साथ चले जाओ, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं सोचना, इक्वेशन भी सिंपल बन रही है, सॉल्यूशन भी 2 से 3 लाइन में तुरंत ही आ रहा है। पर यदि आपको लगता है कि नहीं सर एलिगेशन मेथड ही लगाएंगे, तो सर वो भी मैंने सिखा दी है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने लग रहा हूं उसकी लैंग्वेज को पहले पढ़िएगा, अच्छे से चीजों को समझिएगा, आंसर आता है नहीं आता मैटर ही नहीं करता, पर पहले आप लगाएंगे कौन सी मेथड, इक्वेशन बेस्ड, और उसके बाद क्रॉस मेथड। फिर आप देखिएगा मेरा सॉल्यूशन, क्या मेरी अभी तक की बातें जो मैंने सिखाई हैं आपको समझ में आने लगी हैं। यदि आने लगी हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो सर 2 से 3 क्वेश्चन अभी और करा रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब आने लगेगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, यदि सभी टैंक एक साथ खोल दिए जाएं तो 4 घंटे में टैंक भर जाता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहानी कुछ ऐसी है, सर टोटल नल इस बार है 12, जिनमें से कुछ इनलेट कुछ आउटलेट का काम कर रहे हैं। जो एक भरने वाला नल है वो 6 घंटे में टंकी को कंप्लीट फिल कर देता है, और जो एक खाली करने वाला नल है, एक नल की बात कर रहा हूं, वो 12 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। पर यदि एक साथ हम सभी नलों को चलाते हैं, अब उसमें से कुछ इनलेट कुछ आउटलेट है ना, वही संख्या हमें निकालनी है, तो कहा जा रहा है कि 4 घंटे में टैंक भर जाता है। बड़े शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा, टैंक भर जाता है, ठीक है, ओवरऑल सभी के चलने से टैंक भरने लग रहा है। तो हमें वही इनलेट नलों की संख्या निकालनी। तो हमेशा की तरह हम वैसी करेंगे, कैसे कि टोटल नल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल नल है 12। ओके, इसमें से कुछ इनलेट हैं और कुछ आउटलेट हैं, तो इनलेट की संख्या x मान लेते हैं, आउटलेट कितने होंगे y। पक्की बात, एक इनलेट नल भरने में कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे। एक आउटलेट नल भरने में कितना टाइम ले रहा है, सॉरी खाली करने में कितना टाइम ले रहा है, 12 घंटे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टंकी का कैपेसिटी, तो 6 और 12 का एलसीएम 12। उसके बिहाफ पे हम क्या बोलेंगे कि एक नल का एफिशिएंसी क्या है इनलेट का, तो आप बोलेंगे 2 लीटर पर आवर। और यदि इसका इससे डिवाइड करेंगे तो एक जो निकल के आया वो क्या है, क्योंकि आउटलेट नल की एफिशिएंसी इसलिए माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिट क्या है 1 लीटर पर आवर। बात पक्की है कि नहीं, बिल्कुल पक्की। अब सर ऐसे सोचो कि पहली इक्वेशन कैसे बनती है, तो आप बोलेंगे इनलेट प्लस आउटलेट, दोनों नलों की संख्या और जो कि 12, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनती है, तो सारे इनलेट नल 1 घंटे में, सारे आउटलेट नल 1 घंटे में मिलके जो काम करते हैं और ओवरऑल जो काम होता है उसकी इक्वेशन बनती है। पक्की बात। तो कैसे बनाएंगे, सोचिए एक नल 1 घंटे में पानी चढ़ा रहा है कितना, 2 लीटर, और टोटल नल है कितने पानी चढ़ाने वाले x, तो ओवरऑल काम कितना होने लग रहा है 1 घंटे में 2x। ओके, अब चूंकि जो दूसरा नल है वो कैसा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, मतलब अपोजिट वर्क करने लग रहा है, इसलिए माइनस का साइन पहले ही लगा लिया। 1 घंटे में एक नल कितना पानी उतार रहा है या निकाल रहा है टैंक में से 1 लीटर, और नल तो है y, तो पानी कितना निकलेगा ओवरऑल 1 × y। ओके, और ओवरऑल क्या होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे टंकी भर रही है, और कितने घंटे में, 4 घंटे में, और टंकी है कितनी कैपेसिटी की 12 लीटर की, 12 लीटर की, और 4 घंटे भरने लग रही है। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में पानी चढ़ रहा है 3 लीटर ओवरऑल। सही, सारे नलों के चालू होने के बाद 1 घंटे में पानी फिल हो रहा है 3 लीटर, तो सर यहाँ पे 3 आ जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इनलेट नलों की संख्या x ही निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ y पॉजिटिव y नेगेटिव है, भाई एक को लिखो चाहे नहीं लिखो, आप समझते ही है ना। तो प्लस माइनस आपस में कट गया, x और 2x हो गया कितना 3x, और 12 और 3 हो गया सर 15। सर इसको काट दीजिए 3 से, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 5, मतलब x क्या है, टोटल इनलेट नलों की संख्या, और वो कितनी आने लग रही है 5। आई बात समझ। तो सर इस तरीके से इन चीजों को आपको बनाना है। चीजें हमेशा आप जब बनाने का प्रयास करेंगे तो बनेंगी जरूर,
राइट। और सोच लेंगे पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं। और सोचेंगे कि जो सीखा है उसको लगाना है, धीरे धीरे करते हैं, आंसर आएगा तो आ ही जाता है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो क्रॉस मेथड से बताओ, है ना, तो भाई यहीं पे क्रॉस मेथड भी देख लो। तो क्रॉस मेथड में ये सब तो करना ही होता है, बस यही सब हटा देना, है ना, इतना सब तो यूज होता ही क्रॉस मेथड में। तो हम क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, सारे के सारे इस तरफ इनलेट और सारे उस तरफ आउटलेट नल मान लेते हैं। तो एक नल 1 घंटे में कितना पानी चढ़ा रहा है, तो आप बोलेंगे 2 लीटर। तो 12 के 12 नल यदि इनलेट हुए तो पानी कितना चढ़ेगा, तो आप बोलेंगे 24 लीटर। पक्की बात। अब इस तरफ क्या हो रहा है, उस तरफ, तो आप बोलेंगे सारे के सारे आउटलेट नल है। तो 1 घंटे में एक नल कितना पानी उतार रहा है, 1 लीटर, और टोटल नल है कितने, तो 12 के 12, तो पानी कितना उतरेगा 1 घंटे में, 12 लीटर। पर ध्यान रखना, चूंकि नेगेटिव वर्क होने लग रहा है, या इस वर्क के अकॉर्डिंग ये वर्क चूंकि अपोजिट वाला है, इसलिए हमने माइनस साइन उसमें लगाया है। ओके। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी पानी टैंक से, टंकी से, नल से बाहर निकल रहा हो तो माइनस साइन के साथ ही रिप्रेजेंट करना, कभी भी गलती होने का कोई चांस नहीं। और ओवरऑल क्या होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर टंकी भर रही है, और 1 घंटे में कितनी भर रही है, तो आप बोलेंगे 3 लीटर, तो सर 3 इस बार बीच में आ जाएगा। और हमेशा मैंने कहा है यहां पे आने वाली संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच की है, तो है ना, कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा है, राइट। अब इसके बाद आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ज्यादा ये कम ये, बीच में माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना होने लग रहा है 3 माइनस माइनस 12, तो 3 प्लस 12 मतलब 15। पक्की बात। और ये कैसे सॉल्व होगा, ऐसे, तो 24 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 21, शायद 21 की 21 ही बचेगा, है ना, इतना तो आता है अपन को। अब अपन काय से काटते हैं, 3 से, तो 3 5 15 और 3 7 21। पक्की बात। तो सर ये क्या है, तो आप बोलेंगे नलों की संख्या का रेशो है, और हमारे हिसाब से टोटल नल कितने हो रहे हैं 5 और 7, तो आप बोलेंगे 12 यूनिट, और असली में कितने हो रहे हैं, तो असली में ही 12 है, तो 1 यूनिट कितना है, 1 ही है। तो सर 5 मतलब क्या है, ये इनलेट नलों की संख्या है। तो ये आंसर आ गया अपना। जो हम क्रॉस उससे ला रहे थे इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन से, वो हम क्रॉस मेथड या एलिगेशन मेथड से भी लाने लग रहे हैं, राइट। तो कॉन्फिडेंस आपको कहां से आता है, कैसे आता है, मुझे लगता है जब दोनों करने लगते हैं तो आ ही जाता है ना। तो सर सीखते रहिए, चीजें बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें सर लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है, और वो लैंग्वेज जानबूझ के लिए गड़बड़ रखा है ताकि बच्चे को जितना हमने सिखाया है उससे यदि थोड़ा सा 1% इधर उधर कर देते तो उसका दिमाग वाकई में चलने लग रहा है, या वैसे ही रटा रटाया आगे बढ़ा रहा है, राइट। इसलिए वो क्वेश्चन बनाया है। बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, समझिएगा, पहले आप खुद सॉल्व करिएगा, फिर मेरा हमेशा की तरह वही कहना, आंसर आता नहीं आता मैटर ही नहीं करता। बस ये देखिएगा, जिस सोच के साथ मैं सिखा रहा हूं, जिस जज्बे के साथ मैं सिखा रहा हूं, क्या अगला क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है, बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है उस बात को जरूर पकड़िए कि कहां मिस्टेक होने लग रही, क्योंकि ऐसे तो 1000 क्वेश्चन लगा लेने कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और असली 3 से 4 से 5 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको टाइप के बारे में फुल नॉलेज हो जाएगा, चीजें पता चल जाएंगी और आप बहुत अच्छे से चीजें बनाने लगेंगे, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। मतलब इस बार भी वही सब कहानी, टोटल 8 नल है, जिसमें से कुछ इनलेट है, कुछ आउटलेट है। ओके। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल 6 घंटे में टैंक को खाली करने का काम करता है। मतलब एक नल की बात है, एक नल यदि जो पानी को भरने का काम कर रहा है 8 घंटे में कंप्लीट टंकी को भर देता है, और जो एक आउटलेट टेप की हम बात करें तो वो क्या करने लग रहा है 6 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है, एक नल, ध्यान रखिएगा। ओके। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 6 घंटे में पूर्णतः भरा हुआ टैंक पूर्णतः खाली हो जाता है, खाली हो जाता है, खाली हो जाता है। इस शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्या लिखा है, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 6 घंटे में पूर्णतः भरा हुआ टैंक पूर्णतः खाली हो जाता है। मतलब सारे इनलेट और आउटलेट नल यदि एक साथ काम करते हैं तो 6 घंटे में जो एक पूरी भरी हुई टंकी है ना वो कंप्लीट खाली हो जाती है। बात समझ में आ रही है, यदि सब एक साथ काम करते हैं तो। और इस बार ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरऑल सारे नल चलने के बाद टंकी खाली होने लग रही। मैंने कहा था कि क्लास क्वेश्चन में मैं कुछ स्पेशल करूंगा, और वो स्पेशल वर्ड यही है कि ओवरऑल सभी नल चलने के बाद टंकी खाली हो रही है। ओके। तो वही कहा जा रहा है, ठीक है। नलों की संख्या ज्ञात कीजिए, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात, मतलब इनलेट नलों की आपको जो भी वैल्यू है वो निकाल के लानी है, ठीक। तो ऐसे सोचो कि टोटल नल कितने इस बार, तो आप बोलेंगे 8 है। हमेशा की तरह अपन पहला क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड मेथड से करेंगे, तो हम 8 में से इनलेट नल मान लेते हैं, वो कितने बच्चे x, और आउटलेट नल कितने हैं, तो आप बोलेंगे y। पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल। अब ऐसे सोचो कि फर्स्ट इक्वेशन तो आपको मिल गई, और वो क्या है, तो आप बोलेंगे सारे इनलेट और सारे आउटलेट मिला के नलों की संख्या है 8, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे मिलती है, तो आप बोलेंगे सर एक इनलेट नल भरने में ले रहा है कितना टाइम, 8 घंटे, 8 ही है ना, हाँ बिल्कुल। और एक जो आउटलेट नल है वो पूरी भरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम ले रहा है, तो आप बोलेंगे 6। तो सबसे पहले टंकी का कैपेसिटी निकाल लो, तो 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24।
तो 24 यूनिट लीटर की तो टंकी। यदि मैं कहूं कि इनलेट नल की एफिशिएंसी क्या है तो आप बोलेंगे 3, और आउटलेट नल की एफिशिएंसी क्या है आप बोलेंगे 4। पर चूंकि आउटलेट है अपोजिट वर्क करने लग रहा है, इसलिए क्या आएगा माइनस। याद है ना सब कुछ कि भूल गए? याद है। ओके, तो बच्चे आप ऐसे सोचो कि पहली इक्वेशन तो आ गई x + y = 8। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो आप बोलेंगे सर सारे के सारे जितने भी इनलेट नल है ना जो कि है x, तो वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है जरा वो लिखते हैं। तो 1 घंटे में एक नल कितना पानी चढ़ा रहा है 3 लीटर, तो x नल कितना पानी चढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे 3x। ओके, अब चूंकि ये तो सारी कहानी भरने वाली, और जो दूसरी वाली कहानी वो क्या है आउटलेट नल की, आउटलेट टेप की, तो वो क्या कर रहा है पानी को बाहर निकाल रहा है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। और 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालता है एक नल 4 लीटर, तो नल कितने y, तो टोटल पानी कितना बाहर आएगा तो आप बोलेंगे 4y। और ओवरऑल क्या होने लग रहा है, टंकी खाली हो रही है कितनी देर में 6 घंटे में, और टंकी है कितने लीटर की 24 लीटर की, तो 1 घंटे में कितनी खाली होगी तो आप बोलेंगे 24/6 मतलब 6 चौक 24, 4 लीटर खाली हो रही है, खाली। इसलिए साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है जब भी टैंक टंकी जो भी आपका नल है होज है जो भी बोल तालाब है उसमें से जब भी पानी बाहर निकलेगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सर ये जो सिंबल है ना, ये जो साइन है यही सब कुछ बर्बादी का कारण है। अभी तक हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव आता था, क्यों आता था, क्योंकि वो टैंक में पानी को फिल कर रहे थे, ओवरऑल टंकी भरा रही थी जो भी टाइम दिया था उस टाइम पीरियड में। तो हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में नल ने पानी कितना भरा, 1 घंटे में पानी कितना निकला, और ओवरऑल रिजल्ट क्या बना 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। इस तरीके से 6 घंटे यदि काम होगा तो 24 लीटर की पूरी टंकी खाली हो जाएगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब सर बस इसको सॉल्व करना है, चूंकि मुझे निकालनी इनलेट नलों की संख्या, तो मैं जानता हूं फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में यदि हम y को एलिमिनेट कर दें तो x मिल जाएगा, और y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ जो y की वैल्यू दी है वही यहाँ पे ले आए, मतलब 4 यहाँ चाहिए, तो 4 चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन में 4 का इंटू कर देते हैं, तो वही करते हैं 4x + 4y = 4 का इंटू कर रहे हैं 8 से, तो 32 होने लग रहा है। ओके, बस सर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ गया, 4 और 3 होता है शायद 7, शायद नहीं होता ये, तो है ना 32 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 28, फिर 7 से स्कोर आएगा तो कितनी आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो बस ये आंसर आ गया अपना। x की वैल्यू 4 मतलब इनलेट नलों की संख्या उस 8 में से कितनी है 4, तो आउटलेट की कितनी होगी 4, है ना, ये तो बच्चा जानता है। अब बात ये आती है कि एक बार फिर से समझे, तो समझे कैसे, तो समझना कुछ है नहीं, बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी और वो थी ये, क्योंकि सर ओवरऑल जब सारे इनलेट और आउटलेट नल चलने लग रहे हैं तो टंकी खाली हो रही है, और टोटल टंकी खाली हो रही है 6 घंटे में। टोटल टंकी की कैपेसिटी है 24 लीटर, तो 24 में 6 का डिवाइड करेंगे आएगा 4, पर रखेंगे -4, क्यों, क्योंकि टंकी खाली हो रही है। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छा बच्चा इसमें गलती कर जाता है सिर्फ इसके कारण, और वो जो जितने पॉइंट है ना जो गड़बड़ करते हैं मैं चीख के बच्चों को बताता हूँ, ताकि जब आप करो तो आपको बिल्कुल 1 मिनट का करंट लग जाए और आपको समझ में आ जाए अरे अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ताकि आपको पता चल जाए मिस्टेक आखिर होती तो होती कहाँ है। पक्की बात। अब इसी को मैं क्रॉस मेथड या एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, तो वो आपको आने लगी होगी और वो हम बहुत स्पीड के साथ बना लेंगे, है ना। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। तो इस तरफ मान लो सारे के सारे इनलेट नल है, तो टोटल नल कितने 8, एक नल कितना पानी भर रहा है 3 लीटर, तो 8 नल कितना भरेंगे 24 लीटर। उस तरफ मान लो सारे के सारे नल आउटलेट है, एक नल कितना पानी निकाल रहा है 4 लीटर, तो 8 नल कितना निकालेंगे 832, जबकि सारे इनलेट और आउटलेट चलने लग रहे हैं तो पानी कितना बाहर जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल सारे नल चलने के बाद जो पानी है ना वो 4 लीटर बाहर जा रहा है 1 घंटे में, ठीक है ना, क्योंकि वैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बाहर जा रहा है इसलिए -4। इसके बाद आप समझते ही हैं, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा ये कम ये, तो घटाना है तो -4 माइनस -32 मतलब -4 + 32 मतलब क्या आने लग रहा है प्लस का 28। सर स्पीड थोड़ी तेज है मुझे भी पता है, पर सर रखना पड़ेगी, है ना, वो उस मरीले तरीके से पढ़ेंगे ना कि होले होले बता रहे हैं एक एक चीज़, है ना, तो आपको नींद नहीं आ रही होगी तो आना चालू हो जाएगी, और मैं बिल्कुल ना सोता हूँ ना सोने देता हूँ, समझ रहे ना। अब आइए इधर, तो ये आ गया 28 और इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ज़्यादा ये कम ये, तो 24 माइनस -4 तो 24 + 4 मतलब कितना 28। तो ये तो बच्चा कर सकता है। रेशो आ गया 1:1, मतलब इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या कितनी है एक समान, तो हमारे हिसाब से कितनी है 2 यूनिट, और असली में कितनी है 8 ही है ना, हाँ, तो 1 यूनिट कितना 4, तो इसका मतलब क्या 1 यूनिट कितना आ गया 4, और यही 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इनलेट नलों को, और ये क्या है आउटलेट नल। तो इनलेट नलों की संख्या कितनी है सर 4। आप चाहो तो वो इक्वेशन बेस्ड मेथड कर लेना, आपका दिल करे तो क्रॉस मेथड कर लेना, पर आंसर सही लेके आना, और आंसर फिर से मिस्टेक नहीं होगी, ध्यान रखना,
ठीक है, 10 में से 6 से 7 बच्चे जो गलती करके आते हैं वो इसी पॉइंट पे करके आते हैं। पता सबको होता है, सीखते समय सबको पता रहता है हम नहीं करेंगे, पर जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो घबराहट इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि वो घड़ी चल रही होती है ना, तो उस बीच में हम वो जो सेंटेंस लिखा है खाली कर रहा है कि ओवरऑल भर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं हाँ ये तो ठीक है, ऐसी क्वेश्चन है, कुछ कुछ करना है। और जो आपका गलत आंसर आता है वो ऑप्शन ए होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए या बी होता है। और हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट में पता चलता अरे यार इतनी सी मिस्टेक के कारण ही आंसर गलत हो गया, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन रखे और सारे इनलेट आउटलेट नलों की संख्या आखिर वो कितनी उस पर बेस्ड थे। हर क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया, पहला अपना इक्वेशन बेस, सेकंड मैंने क्रॉस मेथड, है ना, या फिर जो भी आप नाम दे एलिगेशन मेथड, उससे सॉल्व किया। इस वीडियो को जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, है ना, आपने तो कर रखा होगा, किसी और से कराओ, राइट। और फिर क्या बोलते हैं वो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, है ना, और सारी बस चीजें फैला दो अच्छे से। बहुत सारे वीडियो अभी और आना बाकी है, पाइपिंग सिस्टम में बहुत कुछ सीखना बाकी है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगले वीडियो में किसी बढ़िया टाइप के साथ मिलेंगे, एक न्यू एनर्जी के साथ, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।